नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है संजय और आज हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। तो देखिए, पिछले क्लास में हमने मराठा साम्राज्य तक पढ़ा हुआ था और वो मध्यकालीन भारत था जो कंप्लीट हो चुका है। और आज से हम आधुनिक भारत की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन तथा अंग्रेजी आधिपत्य। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा केरल के कालीकट के तट पर समुद्री मार्ग से पहुंचा। ठीक, तो यहाँ पर 1498 में वास्को डिगामा जो है वो केरल के कालीकट के तट पर समुद्री मार्ग से पहुंचा, भारत पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि भारत पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की है? तो वास्को डिगामा ने की है। कब की है? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर 1615 ईस्वी में सर टॉमस रोज जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1717 ईस्वी में फर्रुख सिया ने 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार प्रदान किए। ठीक है, तो 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे और 1717 ईस्वी में फर्रुख सिया ने 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्रुख सिया ने क्या किया, 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिया। मतलब हर साल 3000 रुपये देना है फर्रुख सियर को। ठीक है, मतलब फर्रुख सियर को वो अंग्रेज देंगे। ठीक, अगला यहाँ पर देखिए 1757 ईस्वी में क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। ठीक, तो 1757 ईस्वी में क्या हुआ, क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, है ना। में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब जो थे सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराकर अंग्रेजी आधिपत्य कायम किया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्लासी का युद्ध किन के बीच हुआ? तो बंगाल और अंग्रेजों के बीच हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे क्लाइव। ठीक है, जिसमें कौन पराजित हुआ? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गया और अंग्रेजों की विजय हुई और उन्होंने अपना आधिपत्य कायम किया। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट है बक्सर का युद्ध। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम मुगल सम्राट था जो शुजाउद्दौला अवध का नवाब था तथा मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर अंग्रेजी प्रभुत्व का विस्तार दिल्ली तक किया। ठीक, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ, देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन बन सकता है और किनके बीच हुआ? तो देखिए शाह आलम, है ना, जो मुगल सम्राट था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था और मीर कासिम जो बंगाल का नवाब थे, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज दूसरी तरफ थे। तो इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध हुआ, है ना। यहाँ पर देखिए शाह आलम, शुजाउद्दौला और मीर कासिम में संयुक्त सेनाओं ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, जिसमें अंग्रेज जो है वो विजयी हुए और तीनों की सेनाएं हार गई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने पूरी तरीके से अपना आधिपत्य कायम किया। अब देखिए यहाँ पर आगे है फ्रांसीसियों ने 1667 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। इसमें जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था, बहुत ही महत्वाकांक्षी था, वो भारत में फ्रांसीसी विस्तार की इच्छा रखता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फ्रांसीसी थे उन्होंने 1667 ईस्वी में सूरत में क्या किया, अपनी पहली फैक्ट्री खोली है। ठीक है, और उसमें देखिए जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था वो बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। वो क्या चाहता था? फ्रांसीसी विस्तार की इच्छा रखता था। ठीक है, पर ये उनका जो वो था इच्छा था वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। ठीक, जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था वह भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कब आया था? 1505 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। ठीक, अल्बुकर्क ने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। कब? 1510 ईस्वी में। ठीक, अगला पॉइंट भारत के प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित हुई। ठीक है, तो प्रथम पुर्तगाली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई है? कोचीन में। क्वेश्चन बन सकता है। अगला यहाँ पर भारत में पहली डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। इसमें डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको काट दिए, मैं थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पर देखिए पिछले फेंटेंस में भी देखिए यहाँ पर ये था, यहाँ भी थोड़ा सा वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको स्किप कीजिएगा, वो मिस प्रिंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट था हमारा।
तो देखिए भारत में पहली डच फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि पहली डच फैक्ट्री जो है भारत में कहाँ पर स्थापित की गई, तो मसूलीपट्टनम में, है ना। और डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ, तो 1759 ईस्वी में, ठीक है, वेदरा के युद्ध से। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि डचों का अंतिम रूप से पतन कौन से युद्ध में हुआ है, तो वेदरा के युद्ध में हुआ है। कब हुआ है, 1759 ईस्वी में, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में गया था। देखिए, तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, कैप्टन हॉकिंस। क्वेश्चन बन सकता है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो अंग्रेज थे कैप्टन हॉकिंस। और जो किस तरीके से गया था, तो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में गया था, ठीक है। जेम्स प्रथम ने उन्हें अपने राजदूत के रूप में भेजा था, कहाँ, जहांगीर के दरबार में, ठीक। देखिए अगला पॉइंट है यहाँ पर, 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई, उसे अंग्रेजों से युद्ध में पराजय मिली। मैंने पहले ही बताया आपको कि फ्रांसीसी भारत में अपनी विस्तार का इच्छा रखते थे, पर अंग्रेजों ने उन्हें पराजित कर दिया। तो देखिए 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा ध्वस्त हो गई, मतलब फ्रांसीसी जो है पराजित हो गए और अंग्रेज जो है विजयी हुए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि वांडीवास के युद्ध किन के बीच हुआ, तो फ्रांसीसियों के बीच और अंग्रेजों के बीच हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1760 ईस्वी में, ठीक है, जिसमें अंग्रेज जो है विजयी हुए और फ्रांसीसी जो है वो पराजित हुए, ठीक है। हाँ देखिए, तो अब अगला पॉइंट है यहाँ पर, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, जिसमें कंपनी का नाम दिया हुआ है और सन दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1498 ईस्वी में आई है। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जो 1602 ईस्वी में आई है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में आई है। फिर है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1616 ईस्वी में आई है। फिर है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1664 ईस्वी में आई है। उसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1731 ईस्वी में आई है। तो देखिए इस तरीके से जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ थी उन्होंने भारत पे आकर व्यापार किया, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट है यहाँ पर 1857 का विद्रोह। तो देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। विद्रोह का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त गाय में एवं सुअर की चर्बी कारतूस का प्रयोग करना था, ठीक। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कब हुआ, तो 10 मई 1857 को कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई। और विद्रोह का तात्कालिक कारण नई एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त, जिसमें गाय एवं सुअर की चर्बी कारतूस का प्रयोग करना था, ठीक है। तो यहाँ पर विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस था जो गाय व सुअर की चर्बी से बना था, उनका प्रयोग करना था। विरोध का कारण देखिए अंग्रेज जो है वो भारतीयों को बोल रहे थे कि उस जो कारतूस था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है, और उसमें गाय और सुअर की चर्बी पे मिलकर वो बना था कारतूस। तो भारतीयों ने उसका विरोध किया और जिससे 1857 ईस्वी की क्रांति का जन्म हुआ, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है, इससे पहले बैरकपुर पश्चिम बंगाल में 34वीं नेटिव के सिपाही मंगल पांडे ने 28 मार्च 1857 ईस्वी को अपने सार्जेंट मेजर लेफ्टिनेंट बाग पर गोली चला दी, ठीक। तो देखिए बैरकपुर पश्चिम बंगाल में जो 34वीं नेटिव के सिपाही थे, ठीक है, मंगल पांडे, उन्होंने क्या किया, 28 मार्च 1857 ईस्वी को अपने सार्जेंट जो थे मेजर लेफ्टिनेंट बाग उन पर गोली चला दी, ठीक है। और 1857 ईस्वी की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत हुई। अगला देखिए, अगला टॉपिक है यहाँ पर सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को, ठीक। अगला पॉइंट है यहाँ पर, विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका की विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1893 ईस्वी में शिकागो अमेरिका की विश्व धर्म संसद में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला पॉइंट है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में कर्नल एच.एस. अलकाट तथा मैडम ब्लावाट्स्की द्वारा की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखा चेन्नई के निकट अड्यार में 1886 ईस्वी में स्थापित की गई, ठीक। तो देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो न्यूयॉर्क में हुई 1875 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ पर किसके द्वारा की गई, तो कर्नल एच.एस. अलकाट और मैडम ब्लावाट्स्की द्वारा इस सोसाइटी की स्थापना की गई, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की जो शाखा थी, है ना, चेन्नई, जो शाखा थी वो चेन्नई के निकट अड्यार में 1886 ईस्वी में स्थापित की गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की शाखा कहाँ स्थापित की गई, तो
चेन्नई के निकट अड्यार में 1886 ईस्वी में स्थापित की गई। ठीक, अगला पॉइंट है यहाँ पर देखिए, वहाबी आंदोलन के नेता सैयद अहमद बरेलवी थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो सैयद अहमद बरेलवी। और जो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो कहाँ पर था, पटना में था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में वेदांत कॉलेज तथा डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक, यहाँ पर देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की, किसके साथ मिलकर, है ना। पहले तो अकेले ही उन्होंने क्या किया, वेदांत कॉलेज की स्थापना की है। ठीक है, उनका योगदान प्रमुख है। उसके बाद डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। और हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने तथा डेविड हेयर ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की। ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरेजियो ने हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, 1828 ईस्वी में हुई, ध्यान पे रखिएगा, है ना। और किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन बन सकता है, ब्रह्म समाज में विभाजन के बाद केशव चंद्र सेन ने 1886 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है, तो केशव चंद्र सेन ने कब की, 1866 ईस्वी में। ठीक है, कब की, तो ब्रह्म समाज के जब विभाजन हुआ उसके बाद केशव चंद्र सेन ने की है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। फिर देखिए यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो हिंदी कॉलेज के प्राध्यापक थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कौन थे, जो हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी थे। अगला पॉइंट यहाँ पर देखिए, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। ठीक है, तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, तो आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में की है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, कब की, 1875 ईस्वी में। और दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या था, मूल शंकर था। अगला पॉइंट, दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो देखिए दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। देखिए बहुत ही फेमस है ये फैक्ट। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। क्वेश्चन बन सकता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और कब की, तो स्वामी विवेकानंद ने की 1897 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इस मिशन का नाम रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। ठीक है, देखिए जो रामकृष्ण मिशन था उसका नाम रखा गया है रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, जो कि विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, अगला यहाँ पर स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वास्तविक नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद का नरेंद्र दत्त। उसके बाद देखिए अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्वेश्चन बन सकता है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।